हल्द्वानी में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी के तहत रेशम विभाग रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम कीट पालन की योजना चला रहा है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के 2933 काश्तकार रेशम कीट उत्पादन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इस समय रेशम उत्पादन का अनुकूल मौसम है। ऐसे में रेशम विभाग इन दिनों बसंत ऋतु के दौरान तैयार होने वाले रेशम उत्पादकों के लिए कीट तैयार करने में जुटा हुआ है। इस दौरान उपनिदेशक रेशम विभाग हेमचंद ने बताया कि कुमाऊं मंडल के काश्तकारों को परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम कीट पालन के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत कराया जा रहा है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के 4 जिलों के अंतर्गत रेशम कीट पालन के क्षेत्र में 2933 काश्तकार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मार्च महीने का बसंत ऋतु का मौसम कीट पालन के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है, जहां काश्तकारों को 98,900 DLF कीट उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में वित्तीय वर्ष में 2024-25 में 87,260 किलोग्राम रेशम उत्पादन किया गया था। उन्होंने बताया कि किसान अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम उत्पादन कर सकता है। रेशम के कीड़ों की लाइफ सिर्फ 25 से 28 दिन की होती है। रेशम कीट उत्पादन के क्षेत्र में जुड़े किसानों को विभाग द्वारा निःशुल्क शहतूत के पेड़ उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि शहतूत के पत्तों के माध्यम से काश्तकार अपने घर में रेशम के कीट का पालन कर उससे तैयार कोया उत्पादन कर रेशम विभाग को देकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। किसान अगर रेशम उत्पादन का काम करते हैं तो अन्य खेती के साथ साल में 2 बार रेशम का उत्पादन कर 40 से 50 हजार तक की आमदनी अलग से हो सकती है। उपनिदेशक रेशम हेमचंद ने बताया कि अगर कोई किसान रेशम कीट का पालन की योजना से जुड़ना चाहता है तो अपने नजदीकी रेशम विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है, जहां काश्तकारों को विभाग द्वारा रेशम कीट संबंधित सभी जानकारियां निःशुल्क दी जाती हैं। इस समय बसंत फसल का सीजन चल रहा है, चूँकि उत्तराखंड के अंदर 2 समय पर फसलें मुख्य रूप से ली जाती हैं रेशम की, शहतूती रेशम की, जो बसंत फसल होती है और मानसून फसल होती है। ये बसंत फसल का समय चल रहा है जो कि मार्च और अप्रैल में होता है। इस समय समूचे कुमाऊं मंडल में लगभग 98,000 DFL कीटांड, रेशम का कीटांड, उससे कीट पालन किया जा रहा है, जिसमें जो शुरू की 2 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें चौकी कीट पालन कहते हैं, यानी कि करीब करीब 8 से 10 दिन की होती हैं, उसे विभाग के जो कुशल और तकनीकी कार्मिक हैं उनकी देख रेख में ही कीड़े का पालन किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा अंडा होता है राई के दाने के समान, फिर बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, तो उसे बड़ी सेंसिटिविटी से टैकल करना होता है, तो स्किल्ड लोग करते हैं। फिर जब वो 2 अवस्था पार कर जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कीड़ा, तो उन्हें किसानों को वितरित कर दिया जाता है सब्सिडी पर। तो किसानों के पास जब वो चला जाता है तो फिर किसान उसके बाद की उत्तरावस्था की 3 अवस्थाओं का पालन करते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं, और उसे फिर मार्केट, विभाग के ही सहयोग से उसे मार्केट किया जाता है और तब उन्हें आमदनी होती है। अभी समूचे कुमाऊं मंडल की हम बात करें तो उसमें करीब हम 2933 किसान जो है हमारे कीटपालक के तौर पर हैं, जो कीट पालन कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी कई किसान हैं जो वृक्षारोपण कर चुके हैं, जो आने वाले समय में हमारे कीट पालक बनेंगे। और नैनीताल जनपद में 900 से ऊपर हमारे पास किसान कीट पालक के रूप में जुड़े हुए हैं। अभी जो कीड़ा है करीब उधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद में किसानों को वितरित किया जा चुका है, लेकिन पहाड़ में अवस्था थोड़ी सी लेट आती है, तो वहाँ पर 25 तारीख से कीट पालन शुरू होता है और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद वो कीड़ा किसानों को वितरित किया जाएगा।